अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय चल रहा था दिव्य दृष्टि। परमात्मा को देखने की दृष्टि भगवान दे रहे हैं, जिसमें 3 श्लोक तक भगवान ने ये बता दिया वृक्ष का स्वरूप, जगत का स्वरूप, और इस वृक्ष को, वासना के वृक्ष को कैसे काटना है। असंग रूपी कुल्हाड़ा लेना है। मैं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, अपनी सीट पर बैठना है। जो हम ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री और अंतःकरण की सीटों पर बैठे हैं, मेरा है, मैं कर रहा हूँ, मैं मनन करता हूँ, मैं ही बुद्धिमान हूँ। अरे बुद्धि तो तेरे सामने है, तो सबका साक्षी है, असंग है। तो ये जो असंग कुल्हाड़े से इस वासनाओं को काटना है, 3 गुणों की वासना है। मैं चाहूँ तो इनको महत्व दूँ और चाहूँ तो ना दूँ। आप बड़ी से बड़ी बात को अगर महत्व नहीं देते तो वो छोटी हो जाती, और आप छोटी से छोटी किसी बात को पकड़कर उसको महत्व देते तो वो बात बड़ी हो जाती है। ऐसा मनन करना। आप झगड़े की छोटी सी बात को बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, और फेंकना चाहो तो फेंक सकते हो। किसी की बड़ी से बड़ी बात फेंक दो कि क्या महत्व है इन बातों का। है कोई जीवन के अंदर इन बातों का महत्व जो हम बेकार में कथन करते हैं। तो अब कह रहे हैं भगवान कि असंग फिर बैठना नहीं है, पहले साक्षी पद पे रहना है। नोट करते जाओ हृदय के अंदर, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, जो बताया है वैसे मनन करना। अब भगवान ने कहा ये जो साक्षी है, अपने को साक्षी कह रहा है, ये एक देह को देख रहा है, एक देह में बंद है। आप साक्षी कहते हो तो एक देह को कहते हो, एक देह में बंद होके कहते हो ना। मन को देखते हो, अपने मन को देखते हो। लेकिन शास्त्रों के अंदर आया, अभी आपने गुरु वंदना में पढ़ा, सर्वधी साक्षी, सारी बुद्धियों और मन का साक्षी, सारे ब्रह्मांड का साक्षी, ब्रह्मांड की प्रलय का साक्षी, ये है साक्षी। अब यहाँ बैठना है। तो ये जो साक्षी है ये एक देह में है। तो भगवान ने आगे कहा कि पश्चात इसके अब और काम करना है। ये आधा काम हमारा हुआ। अगर हम साक्षी पद पे बैठते हैं, देह को, इंद्रियों को, ठीक है, और क्या क्या है शरीर के अंदर, अवस्थाओं को, कोशों को, पंजकों को, सबको देख करके इसके साक्षी हो जाते हैं। ये 3 गुणों के हैं, 5 भूतों के हैं, ये उसको दे देते हैं। तो इस प्रकार जितनी सृष्टि है ये माया का जानकर आप असंग होकर अलग हो जाओ, पहले से अलग हो। एक यही तो दिखाना है उनको कि पहले से ही अलग हो। ये प्रयास सतगुरु देव करते हैं। ये विद्या गुरु कृपा से आती है, ताकत गुरु की लगती है, मुक्त शिष्य हो जाता है। योग में अपनी कृपा अपनी होनी चाहिए। तो ये बताया कि कैसे जो ये देह, इंद्रियां आदि है, इससे साक्षी हो जाओ। अब साक्षी ब्रह्म है, ये दूसरा कदम है। अब कहा पश्चात इसके पद ढूंढना हो, जिसमें गए से नहीं लौट सकता। यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, यम प्राप्यम ना निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ऐसा भी मंत्र है कि जहाँ जाकर के ये वापस नहीं आ सकता। जैसे कहते नमक की पुड़िया है, हम उसको सागर में ले जाते और डाल देते। सागर में भी नमक है, पुड़िया भी नमक की, और वो लीन हो गई। माने पुड़िया का अपना अलग से अस्तित्व ना रहा, वो सागर रूप हो गई। ऐसे ही ये जो चेतन है, जानने वाला, जो अब बात सुन रहा है, यंत्रों को पहन करके बोलता है, ये चेतन साक्षी है। आप साक्षी हो, ज्ञान स्वरूप हो। जानना और देखना केवल आपका है। अब ये साक्षी ब्रह्म है।
अब उसकी ओर सफ़र करना है इस साक्षी ने जो सुन रहा है। साक्षी तो समझ आ गया बहुत लोगों को, भले बैठते थोड़ी देर हो ये भी पता है, लेकिन समझ काफ़ी को आ गया कि मैं इंद्रियां देह के परे। तो अब साक्षी को ढूंढना है। क्या ढूंढना है? इसको ढूंढना है इस विशेष को, वशिष्ठ को, जो बैठा सुन रहा है इंद्रियां पहन के। कहते उस स्थान को ढूंढना है जहाँ पर आप वापस नहीं आ सकते। माने आपकी मैं का, शरीर वाली मैं का अस्तित्व भी लय हो जाए। इसमें ब्रह्म प्रकाश में है ना, मैं मिटाए बिना सुलझे बंद मोक्ष का खेल। मैं मिटा दे। भक्ति करता है तो ऐसी कर कि भगवान नहीं दिखे, तेरी मैं ना रहे। भक्ति भी सार्थक है, गलत थोड़ी है। ज्ञान में, ज्ञान से इस मैं को ब्रह्म में लीन कर, सागर में लीन कर। और कर्म में सारा मेरे इष्ट का रूप है, कर्म कर, अर्पण कर, अर्पण कर, विश्व कर। तो अपनी मैं को मिटाए बिना काम कैसे चलेगा? यहाँ आकर के भी मैं हमारी थोड़ी थोड़ी देर के अंदर खड़ी रहे हर बात पर, तो वो फिर साधना अंदर ले जाती। तो मैं जो है इसका लय ज्ञान से करना है। किसमें करना है? ब्रह्म स्वरूप। अब आपको बताते हैं रोज ही सृष्टि की उत्पत्ति, अगर आप सियाने हो तो। इसने तो इसमें खो जाता बस, इसलिए मुझे उपनिषद जल्दी समझ आ गई, ये बातें समझ आ गई कि रोज सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय हो रही है, रोज हो रही है। आप ध्यान से देखो, रोज ब्रह्म स्वरूप में लीन होते हो, रोज ब्रह्म स्वरूप से ये जो वासना की रस्सी है ना, ये इस मटके को डुबा तो देती है, फिर निकाल लेती है। रोज डूब जाता है मटका। कई बार रात को हंसी आ जाती है कि देखो आज ये परिवार, कहना तो नहीं चाहिए पर आपको साधक दृष्टि से बताते कि देखो इस परिवार में बैठे, अब जा अपने मूल में जा रहे हैं, तो उठेंगे जब तो वापस उसी परिवार में, पर जरूरी तो नहीं है। कह दूं क्यों भाई? उठने पर कई बार हंसी आती है लेटते, क्योंकि गुरुदेव आप देखना सारा दिन शासन करेंगे। ये बातें किस महत्व की हैं? बस व्यवहार करो, उतनी देर करो जितनी देर अपने को आवश्यकता है। कितनी बार उदाहरण दिए, कितनी देर में बैठते हैं वहाँ टॉयलेट में, वॉशरूम में जाते, जितनी देर आवश्यकता हो पर में व्यवहार करो, अपने में लौट आओ। किसी को क्या पता, आपकी स्थिति का कोई नहीं देख सकता, पर आपके लिए ठीक है। तो बता रहे हैं कि रोज जाते हो अपने ब्रह्म स्वरूप में, तो ये भगवान कह रहे हैं कि ये जो साक्षी है ये ब्रह्म कैसे है, इसमें इसको समझाया है। इस माया मूल वाले कर्म, अब आप इस किताब को खोलो, दिव्य दृष्टि को, इसमें है ना चौथा श्लोक। आपको साधारण तो बता दिया कि उस ब्रह्म स्वरूप में, पर कैसे जाना है सरल भाषा में अपन सुन लेते हैं। भावार्थ ये है, इस माया मूल वाले कर्म वृक्ष को आपने सामने देखा है, अपने पास जो आरती के है उसमें क्या बताया है? कर्म वृक्ष का मूल है माया, ये तुझसे जाना। हे गीता, मैंने तुझसे ही जाना है कि कर्म वृक्ष का मूल जो है वो माया है, और ज्ञान वृक्ष का मूल कौन है? परमात्मा है। ज्ञान आपका वृक्ष फलीभूत होगा जब आप परमात्मा को जान लोगे। एक बार वहाँ से चक्कर निकाल के आ जाओगे। बैठ नहीं सकते, बैठने में तो दम लग जाता है, उसको तो स्थिति कहते हैं, उसके तो कितने भगवान ने कहा जन्म ही लग जाते हैं कई बार, इतनी वासनाएं जीव में होती। तो बताया कि ये कर्म वृक्ष जो है, कौन सा कर्म वृक्ष है? जो अज्ञान माया मूल है हमारा, जो हम आज व्यवहार काल में देख रहे हैं। गुरु जो बताएंगे वो परमार्थ का काल होगा, हम जो वर्त रहे हैं व्यवहार काल में, इसमें तो ये सच दिखता है। रिश्ते नाते सब, पैसे टके सब सच दिखते हैं। और जब ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति उनका भी सदुपयोग करता है, 5 हिस्से कर देता है, पैसे के भी करता सब कुछ है, भविष्य के लिए भी रखता है, विवाह शादियों में भी जाता है, वहाँ भी सगन देता है, सब कुछ करता है, और अच्छे कार्य में भी लगाता है, व्यापार भी करता है। 5 हिस्से कहे ऋषि हमारे शास्त्रों के।
तो इस प्रकार कहा कर्म वृक्ष जो है वासना का, इसको असंग रूपी कुल्हाड़े से काट दो। और जहाँ से ये वृक्ष प्रकट हुआ है, कहाँ से प्रकट हुआ है? अभी पहले श्लोक में भगवान ने बता दिया, सबसे पहले मूल बताया, ठीक है। तो मूल किसमें? ऐसे जड़ कोई बाहर पृथ्वी से बाहर थोड़ा ही खड़ी रहती है। मान लो अमरूद का पेड़ है, मान लो सेब का पेड़ है, तो जड़ उसकी बंद होती है पृथ्वी के अंदर, पर होती तो है, होती है। और वो जो जड़ें की शाखाएं हैं वो बीज का विस्तार है। ऐसे ही वासनाओं का जो मूल है वो तो है वो जड़ें सारी, बीज, लेकिन उसका आश्रय है परमात्मा, जहाँ हम रात को सोते हैं। अब भगवान ने कहा वो देख लो, जहाँ से वृक्ष प्रकट हुआ है, जिसमें स्थित है और उसी में लय है। रात जब आप लेटते हो, आपको शरीर रूपी वृक्ष याद नहीं होता है। बड़ा आश्चर्य, मुझे तो सुबह उठती हूँ तो जैसे पैर रखती हूँ तो पहले शब्द गुरु का आता है। गुरुदेव सामने होते हैं ना, सत्ता रूप से, देह रूप से तो आशीर्वाद लेते हैं, पर सत्ता रूप से उठते ही सामने होते तो आता है। देखो कैसे अब सृष्टि हो गई, फुरना हुई। अभी हमने पढ़ा था फुरना हुई, ब्रह्मा जी हुए। अभी रोज देखा करो, रोज ब्रह्मा जी होते हैं, रोज 3 गुण प्रकट होते हैं, रोज कर्मों के पत्ते बनते हैं, रोज की बात करनी। तो ये भगवान कह रहे हैं कि ये जो लय है, जहाँ वृक्ष होता है, रात को शरीर याद नहीं होता, लय हो जाता है, पर आप प्रकाश रूप से होते हो और सुबह शरीर प्रकट हो जाता है कर्मों का, फिर भी आप शरीर सहित भी हो और प्रकाशक भी हो। ये पहचान करनी जागृत के अंदर। एक मैं की जगह दूसरी मैं को भी देखना, बस ये काम करना। तो कहा कि इस प्रकार ये सृष्टि का जहाँ लय है वह परमात्मा है। ब्रह्म सूत्र में कहा है जन्मादस्य यत है, बताया था कि ब्रह्म कैसा है। कहते यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। उपनिषद में यही बात है। उपनिषद में इस बात को खोल के कह दिया। इसने सिर्फ एक सूत्र कहा जन्मादस्य यत, जहाँ से जन्म आदि होते हैं, ठीक है। उसी बात को उपनिषद ने खोल दिया, यतो वा इमानी भूतानि, जिससे 5 भूत होते हैं और जिसमें लय होते हैं, उसी को ब्रह्म जानो, उसकी जिज्ञासा करो। तो ये जो जन्मादस्य है, सृष्टि उत्पन्न हुई, दिखी और लय हुई। अच्छा अब देखो सृष्टि दिख रही है, दिख रही है। मुझे रात को सोते वक्त बताना कहाँ जाते हो, ये सारी लय हो जाएगी। परिवार भी छूट जाता है, छूट जाता है। अगर वो छोड़े ना तो अपन चाटा भी लगा देते हैं, बच्चों को लगा देते हो। अब वो छोड़ना नहीं चाहते, आप उनको छोड़ना चाहते हो, नींद आ रही है, छोड़ना चाहते, उस वक्त आप चाटा भी लगा देते। माने परिवार से बढ़कर हमारा लय है जो हम जानते नहीं है। इसलिए धीरे धीरे देखना है, ये कर्म जन्य है। जब तक कर्म है लेन देन है, अच्छा है तो अच्छा मिलेगा लेन देन, बुरा है तो चाह करके भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार कहा कि ये उपनिषदों में है। अनादि शुद्ध ब्रह्म चेतन माया के विकार रहित अनंत ही सृष्टि का परम कारण है। आपको छोटे शब्दों में बता दिया कि परम कारण ब्रह्म है, उसके बाद सगुण ब्रह्म जड़े हैं, बता दिया। ये वही बात का वर्णन है। यहाँ पर जो दूसरा दिखाई दिया, अब आगे कह रहे हैं अनादि शुद्ध ब्रह्म चेतन माया के विकार का, अनादि शुद्ध ब्रह्म चेतन माया के विकार से रहित अनंत ही सृष्टि का परम कारण है। निर्विकार ब्रह्म बता दिया, निर्गुण ब्रह्म। माया के सहित, माया के सहित किसको कहोगे? ब्रह्म को क्या कहोगे पहले ये बताओ। सृष्टि उत्पत्ति सदा माया सहित है। संतान की उत्पत्ति जब ही होती है जब विवाह होता है, पत्नी साथ होती है, ठीक है। एक को अहम बहुश्याम, ऐसे ही परमात्मा का है। आपने शिव के 2 रूप कई बार बताए हुए आपको, आधा स्त्री का शरीर और आधा पुरुष का। तो अनादि शुद्ध ब्रह्म तो हो गया आश्रय जड़ का। अब जो जड़ गई है जिससे सृष्टि हुई बीज से,
उसका क्या बताया? अनादि शुद्ध ब्रह्म, वो भी है साथ में। और दूसरी क्या है साथ में? माया के विकार से रहित, माया से असंग होकर माया की सृष्टि रचता है। जो सृष्टि रचता है वो माया वाला हो गया, मायापति हो गया। मायापति को क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं, ठीक है। तो ये ईश्वर सृष्टि रचयिता है, ब्रह्म सृष्टि नहीं रचता। अब यहाँ पर लोग ब्रह्म सूत्र तो पढ़ा जाए तो उसमें बड़े प्रश्न वो है, शंका है। अभी तो आप कह रहे थे अद्वैत ब्रह्म है, अद्वितीय ब्रह्म है, अभी कह रहे हो ब्रह्म सृष्टि नहीं रचता, ईश्वर रचता है। तो आप खुद ही कह रहे हो कि दो है सृष्टि के अंदर। क्यों भाई? इतना अच्छा लगता था मुझे कि वहाँ कैसे ऋषियों की कृपा से, इतने बड़े महामंडलेश्वर से वो ज्ञान लिया जो अपने को था ही नहीं, तो आया कैसे बात सच्ची। उधर से तो ये सिद्धांत रहस्य युक्त है, उधर से कहा अद्वैत है, और उधर से कहा ब्रह्म सृष्टि नहीं रचता, ईश्वर रचता है बात। तो मेरे दिमाग में आता था ये क्या है। तो जब समझ आई तो बात बिल्कुल सच है कि कैसे सृष्टि माया वाला ही रचता है, ब्रह्म सृष्टि का रचयिता नहीं है। तो ईश्वर माया वाला सृष्टि रचता है। माया सहित चेतन ईश्वर को गीता के 15वें अध्याय में सृष्टि का मूल कहा है, वो आपको बता दिया, ठीक है। मूल को ईश्वर का है। बीज, भगवान ने कहा ना, बीज मां सर्वभूता नाम विधि पार सनातनम, कहा मैं सारी सृष्टि का बीज हूँ। तो इस प्रकार वो बीज से जो जड़ है वो ईश्वर का ही सृष्टि रचता है। उसी तरह यहाँ जिसको, अब सृष्टि के मूल को एक ध्यान से सुनना। मूल को कहा माया उपाधि वाले ने सृष्टि रची। फिर ये बात का उदाहरण है पुरुष सूक्त के अंदर। पहला मंत्र है सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सा भूमि विश्वतो वृत्तवा प्रतिष्ठित दशांगुलम। तो ये ईश्वर के लक्षण है। बात समझ रहे हो? ईश्वर ने सृष्टि रची है कहाँ, उनका ईश्वर कहाँ है, उन्होंने लक्षण बता दिए, ठीक है। अब ये ईश्वर है। और दूसरा 5वें मंत्र में फिर दूसरे में ये कह दिया, पूछा कहाँ है ईश्वर, कहते एता सारा का सारा ये ईश्वर ही तो है। पुरुष एवेदम सर्वम, के जिस पुरुष को हम कह रहे हैं ना सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, वो एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम उतामृत्व से शानो यदन्ने ना तिरोहति। ये वो पुरुष है। आपको ही बताते हैं दूसरा कैसे हुआ होगा ना, भाई दूसरा पुरुष है, ब्रह्म है और ईश्वर है। तो क्या है, कहते जब माया उपाधि प्रकट हुई तो माया से असंग रहकर, अभी बताएंगे आपको एक एक देवता का, कि हर देवता माया से अपनी प्रकृति से असंग रहकर हमें आशीर्वाद देता है। तो ये बड़े रहस्य हैं, भगवान ने ऐसे थोड़ी कह दिया, रहस्य युक्त ज्ञान है। तो कहा ईश्वर समझ आ गया। अब उन्होंने कहा भाई ईश्वर का पुरुष सूक्त में साफ कहा है कि ईश्वर फिर सहस्त्र शीर्षा पुरुषा के अंदर बैठा है अक्षी पुरुष के रूप में, वो उपनिषद ने कह दिया। तो कहा पहला मंत्र है सहस्त्र शीर्षा पुरुषा। और जब अज्ञान था तो मुझे आता था कब ईश्वर के दर्शन होंगे, कब भगवान कृष्ण के वो इतने सिरों वाले दर्शन होंगे। हमें ये पता था भगवान कहीं बैठे और इतने सिर लगा के बैठे। सच बता रहे हो अपना, तो आपका पता नहीं क्या था। गीता तो जीवन में थी ना शुरू से, तो आता था भगवान के दर्शन कब होंगे, इतने सिर दिखे। अब देखो गुरु मिल गए, कैसे सिर दिखा दिए हैं। कहा पुरुष एवेदम सर्वम, यही है पुरुष। कहते दिखता नहीं। तीसरा मंत्र एतावानस्य महिमा, तो कि उसकी महिमा है माया की। जब निद्रा तुम्हारी एक करके अनेक दिखा देती है, रात को नींद में स्वप्न में, निद्रा की शक्ति देखो, एक छोटी सी निद्रा है, कितनी शक्ति है उसके अंदर। आपकी शक्ति में आपके पिता को, भाई को डबल रोल में दिखा देती है। आपको भी एक और शरीर दिखा देती है। तो क्या ईश्वर की माया इतनी छोटी है? आपकी निद्रा इतना कुछ कर सकती है। तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि ईश्वर की भी माया सब कुछ होते हुए भी, आप होते हुए भी दिखने नहीं देती। तो ये 5वां मंत्र है तस्माद विराट अजायत। इसमें तो नहीं लिखा 5वां मंत्र, इसमें दिया है कि 15वें
पुरुष सूक्त के 5वें मंत्र में द्वितीय पुरुष का प्रकट होना बताया है। तस्माद विराट अजायत, कि सबसे पहले निर्गुण ब्रह्म जब माया प्रगटी तो उसमें माया में किसका प्रतिबिंब पड़ा? माया प्रगटी, ब्रह्म है माया प्रगटी, ठीक है, वो भी बताएंगे अंदर कैसे प्रगटी, एक बार आप ऐसे समझ लो। तो शीशा प्रगटा माया का, ठीक है, उसमें एक से क्या दिखा दिया और उसको अंदर भी दिखा दिया, माया उपाधि के अंदर, ध्यान रखना ये ईश्वर है। वही ब्रह्म माया के अंदर माया उपाधि को स्वीकार करके जब सृष्टि रची तो उसको ईश्वर संज्ञा। अब उसको माया सहित द्वितीय पुरुष का, दूसरा पुरुष, प्रथम पुरुष किसको कहा? प्रथम पुरुष का ब्रह्म को, और द्वितीय पुरुष ईश्वर को। क्यों कहा द्वितीय पुरुष? क्योंकि वो दूसरा है नहीं। शीशे में आप खड़े हो जाना, ऐसे ही जब अपना साक्षात करोगे ना अंदर, तो आपको समझ आ जाए कि मैं अद्वितीय हूँ। देखो कैसे मेरे मन के शीशे ने मुझे दो करके दिखा दिया, ऐसे माया ने क्या करके दिखा दिया? एक ही ब्रह्म सत्ता को, अद्वितीय को द्वितीय पुरुष के रूप में दिखा दिया। वो कौन सा पुरुष है? माया उपाधि वाला। अब उसके मंत्र को देख लो, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा आदि। तो ये 5वें में पुरुष सूक्त में भी कहा है कि द्वितीय पुरुष है नहीं पर दिखता है। बताएंगे जब पढ़ाएंगे, यही तो समय नहीं है, आधा घंटा होता है, कि कैसे सामान्य जो पुरुष है वो विशेष बना हुआ, विशेष प्रकट हुआ सामान्य ही है। तो कहा ये द्वितीय पुरुष, इसको कहा। अब ये ध्यान रखना चाहिए, प्रथम पुरुष आज इतना ही लेंगे। प्रथम पुरुष किसको कहा? वो जो मूल का आश्रय है, जिसमें मूल खड़ा है, और मूल जहाँ से प्रकट हुआ बीज से। आप यहाँ पर पहले बड़ा, जब ये गुरु नहीं मिले थे तो बहुत भटके, तो ये भी समझा कि बीज, अगर बीज कहा है भगवान ने कि मैं हूँ सृष्टि का, तो वृक्ष में कौन होगा? मनन करके आना, पूछेंगे, बस इसी से ही पता लग जाएगा अद्वैत तत्व का। गुरु चाहिए समझाने वाला स्पष्ट, ठीक है, लक्षण है, वो भी पढ़ाएंगे उनको कि गुरु के क्या लक्षण होने चाहिए, वो लक्षण, और शिष्य के क्या लक्षण होने चाहिए, वो लक्षण। दोनों में घटने चाहिए ना। ये थोड़ा कि भाई शिष्य तो घटाए तो गुरु के नहीं घटे, और गुरु तो घटाए और शिष्य मन मर्जी वाला हो, स्वेच्छा स्वच्छंदा वाला हो, तो वो कार्य नहीं होगा। पर एक सुंदर कार्य है, आए हैं जिस काम के लिए वो करके जाएं। और हमें तो भाग्य से इतने महान गुरु मिल गए हैं, ये हमारी सबसे कर्मों की पूंजी है। मुझे बार बार दिखता है, आज इतना लेंगे, 2 ही पढ़े, प्रथम पुरुष और द्वितीय, ठीक है। तो जन्म स्थिति वाला जो है वो द्वितीय पुरुष है, कल आगे लेंगे। हरिओम शांति।